बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा अनीला बशीर और आज हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे रूस के यूक्रेन पर हमले के हवाले से। तो मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने औकात टीवी के लिए वक्त निकाला। तो ये बताइए कि ये रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया है? देखिए, बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग हम जिसे कहते हैं हमेशा, कि इसका कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है सिवाय इसके कि वहाँ पे गवर्नमेंट को चेंज किया जाए, अपनी मर्ज़ी के लोगों को लाया जाए। ऐसी ही एक मुदाखलत इसे कहेंगे दूसरे मुल्क की है। और दूसरा, आप भी जानते हैं कि जंग जो है वो कभी भी किसी मसले का हल नहीं है। इस वक्त इस जंग में तकरीबन 14 बच्चों की जो है वो कहना चाहिए कि डेथ हो चुकी है। 300 से ज़ायद लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, जो मुतसद्दिका इत्तलात हम कह सकते हैं उनके हिसाब से। तो आप देख लीजिए, जिन जिन मुल्कों में भी जंग छिड़ी हुई है या कहना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इशूज़ बना के वहाँ पे किसी दूसरे मुल्क ने जो है कब्जा करने की कोशिश की या अपनी तरफ से बनी हुकूमत बनाने की कोशिश की, वो जो ममालिक हैं अभी तक उसी आग में झुलस हैं। हम दूर नहीं जाते, अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ये देखिए कि अब तक वो सेटल नहीं हो सके। हालांकि अमेरिका जो यहाँ से जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के जो लोग संभल नहीं पाए, वो संभल नहीं पा रहे। लोगों की जो मुश्किलात हैं वो वैसी हैं, बल्कि दिन ब दिन मजीद बढ़ती जा रही हैं। तो यही हाल जो है वो यूक्रेन का है कि यूक्रेन एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसको हक है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, कैसे हुकूमत चलाना चाहते हैं। तो इस तरह किसी के भी मुल्क में दखल अंदाजी करके तो उन पर कब्जा करने की कोशिश करना, मेरा ख्याल है कि जुर्म इसको करार देना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार इस हवाले से है अभी तक कुछ इतना ख़ास नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इस मामले को सेटल करने के उसमें नहीं है, या वो खुद चाहते हैं कि ये मामला ऐसे चलता रहे। तो उस तरफ से भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जंग को फौरन बंद होना चाहिए। इसके क्या असरात, खित्ते पे क्या असरात होंगे आपके ख्याल में? देखिए, खित्ते पे असरात, अगर हम सिर्फ मुल्क की बात करें तो सारे असरात उस पर असर पड़ते हैं। तो जो खित्ता है, ज़ाहिर है जंग की हालत में अगर एक मुल्क में जंग होती है, बाकी और आपने वहाँ पे देखा कितने लोग फंसे हैं, कितने बहुत ज़्यादा। फिर जो बॉर्डर लाइन पे है वहाँ पे जो लोग इतने वेट करें कि दूसरे मुल्क में चले जाएं, खासतौर पे जो बाहर से आए हुए वहाँ पे लोग थे, स्टूडेंट्स की मैं बात करूँगी। तो आप देखिए आसपास के जितने मुल्क हैं उन पर भी तो असर पड़ेगा कि जब यहाँ से वो लोगों को इवैक्यूएट करके दूसरे मुल्कों, अपने मुल्कों में पनाह देंगे तो उन पर भी तो बोझ पड़ेगा। जी, पोलैंड में बड़े लोग चले गए हैं उनके। इससे क्या होगा कि ये मुल्क भी जो है ये भी उसमें आ जाएंगे, एक तरह के असर में आ जाएंगे, मुश्किलात में शामिल हो जाएंगे। मौशी लिहाज से अब देखिए कि उन मुल्कों पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि ये खित्ता जो है हमारा ऑलरेडी जो है अफगानिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा जंग की हालत में रहा है, और उसके आसपास जितने मुल्क थे वो सब उसके असरात से कभी भी महफूज नहीं रहे। सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बाकी मुल्कों में भी, ईरान हो गया, चाइना हो गया, सब पे थोड़ा बहुत असर आता है। तो उससे क्या होता है कि उससे जो माहौल ना सिर्फ ख़राब होता है, अमन ना सिर्फ ख़राब होता है, बल्कि मौशी समाजी लिहाज से भी बहुत तल्ख तजर्बात का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। मैडम, ये रूस पहले भी जंग करके अफ़गानिस्तान से अपने वो नताइज जो उसको मिलने थे वो सारा टूट गया, बिखर गया। तो क्या ये कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो जंग है ये तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तीसरी जंग अजीम। देखें, इस दौर में जंग करना आसान नहीं है। जो जितना बड़ा मुल्क होगा ना उसको नुकसान भी उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा ये कि हम क्योंकि ये एटमी दौर है जी, हर मुल्क जो है वो एटॉमिक पावर बना हुआ है, तो जंग करना भी इतना आसान नहीं है कि जैसे हमने कहा और शुरू हो गए जंग के लिए, ऐसा भी नहीं है। ये हमारे सोशल मीडिया पे बहुत शोर हो रहा है कि जंग, हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, तीसरी आलमी जंग की तरफ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सिर्फ रशिया की यूक्रेन की जंग है, और जिसको फ़ौरन मेरा ख्याल है कि सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाना चाहिए। हाँ, अगर अक़वाम मुत्तहिदा अगर सीरियस और वाकई वो समझता है, हम अगर जैसे समझते हैं कि वो हमारे मसाइल के हल करने के लिए और जहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको सही करने के लिए अपना किरदार अदा करे, तो यहाँ पे उसको फौरी तौर पे दखल देके इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी करवानी चाहिए और इस मामले को किसी तरह से सेटल करना चाहिए। आम तासुर ये है कि अमेरिका जो है ना वो खुद कहीं ना कहीं दुनिया में जंग छिड़े रखता है ताकि उसकी जो असले की फैक्ट्री हैं उनका काम चलता रहे। आप क्या कहेंगी? आपने खुद ही सारी बात बता दी।
कि इसकी असल वजह क्या है कि जब भी कहीं जंग होती है वो कोई भी अब देखिए अफगानिस्तान पे जब वो आया था अमेरिका, फ़ायदा उन्हीं को ही हुआ, उन्हीं का असला बिका। उनके साथ सिर्फ अफगानिस्तान ही बल्कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, सब जगह पे उनकी मार्केट्स बहुत एक्सपैंड हुई। तो ये सारी गेम सारी यही है। अमेरिका का पंगा इसको कह सकते हैं। ईरान के पास बिल्कुल पंगा। अब ईरान के पास हम नहीं, यूक्रेन के पास हम नहीं कहते कि कोई तेल के ज़खायर थे जो अमेरिका वहाँ पे आके बैठा। तो एक यही वजह हो सकती है कि इस खत्ते को बस वो मसरूफ रखना चाहते हैं कि यहाँ पे उनके जो खरीदार हैं वो बढ़ते जाएं, उनकी दुकानदारी चलती रहे और उनका बिजनेस जो है वो यहाँ पे चलता जाए। मैडम अनीला बशीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने औकात टीवी के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया।